Good morning, students. Myself, Digvijay Singh, Assistant Professor, GK Govani, PG College, Bhinmal. Today, we are discussing about a beautiful poem written by John Keats to Autumn. The well-known poem by John Keats. In today's class, we are discussing about first canto of this poem and we discuss various aspects of the original text. So students, we start this poem with these lines. Season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bliss with fruit the vines that round the hatch eaves run. Season of mist and mellow fruitfulness. The season of autumn is full of mist. Mist means dhund, fog, and mellow. Mellow means ripening, fruitfulness. All around we see the fruits in the autumn season. जैसे बच्चों हमने ऑट टू वेस्ट विंड में पढ़ा था कि क्या इम्पैक्ट होता है वेस्ट विंड का ऑटम सीजन में, और कीट्स यहाँ पे हमें प्रकृति में ये बताना चाहते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑटम सीजन का, जो एक बहुत सनी सीज़न होता है और स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में कीट्स बात करता है, क्योंकि ब्रिटेन का रहने वाले ये पोइट हैं जॉन कीट्स। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, चारों तरफ मेलो मतलब राइप्ड फ्रूट, फुल फ्रूट्स मतलब सभी तरह के फ्रूट्स वहाँ पर हमें नज़र आते हैं ऑटम सीजन में। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, एंड द ऑटम इज अ क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। क्लोज बॉसम फ्रेंड है, बॉसम फ्रेंड मीन्स इंटीमेट फ्रेंड है किसका, सन का। ऑटम सीजन आएगा तो सन आएगा, सन आएगा मीन्स ऑटम सीजन आएगा, मीन्स बोथ आर द साइनोनियम्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं। ऑटम सीजन को सन लेके आता है या ऑटम सीजन सन को लेके आता है, ये एक प्रश्न हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, कॉन्स्पायरिंग मीन्स मेकिंग अ प्लॉट, मतलब एक षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र वो षड्यंत्र नहीं है जिसे हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। कॉन्स्पायरिंग मीन्स दे इन द पॉजिटिव सेंस, दे मीट, दे एग्री, वो एग्री होते हैं एक बात को लेकर। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, विथ हुम में sun, they conspiring with sun. How to load and bliss, and how to load the plants, how to load the trees with fruits and bliss with fruit the vines, और vines means the vineyard जो होते हैं ग्रेप्स की जो लताएं हैं, बेल वाले जो पेड़ हैं, उन्हें किस तरह से लोड किया जाए। ऑटम सीजन में हम लोग खुद भी देखते हैं कि कई बेल वर्ग की जो जितनी चीज़ें आती हैं वो इस सीज़न में हमें देखने को मिलती हैं। एप्पल्स आते हैं और बहुत सारे जो पेड़ पे लगने वाले भी फल हैं वो हम देखते हैं, जैसे एप्पल पेड़ पे लगता है, और बेल में क्या लगती है, जैसे अंगूर की बेल हुई या लौकी की बेल हुई या बेल वर्गीय कद्दू हुए। इस तरह का सीजन ऑटम सीजन में देखने को मिलता है। विथ फ्रूट्स दैट वाइन, द वाइन्स दैट रोड राउंड द हैच ईव्स रन, और हैच ईव्स जैसे हमारे घर में जो कच्चे झोपड़े बने होते हैं उनमें कई बार हम लोग लौकी की बेल को, जो घास की हैच है मतलब जो छत बनाई हुई है हमने घास फूस से जो झोपड़ी बनाई हुई है उस पर उस बेल को लटका देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो ग्रेप्स की जो लताएं हैं वो उससे हैच ईव से लटकी हुई है, जो उसकी नीचे वाला हिस्सा है वहाँ तक वो लताएं लटकी हुई हैं और उन पर ग्रेप्स लगे हुए हैं। यानी चारों तरफ देखा जाए तो प्रकृति ने बहुत सारे आशीर्वाद दिए हुए हैं, ब्लेस विथ फ्रूट्स, और पूरी तरह फ्रूट्स का ब्लेस वहाँ पर दिया हुआ है। इन स्टार्टिंग लाइंस को हम देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। टू बैंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर। टू बैंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, टू बैंड विथ एप्पल्स, एप्पल्स मतलब एप्पल के जो पेड़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा एप्पल लगे हुए हैं, तो वो बैंड हो चुके हैं, झुक चुके हैं, विनम्रता के साथ धरती के संपर्क में आना चाहते हैं क्योंकि वो वजन से झुक रहे हैं। द मोस्ट कॉटेज ट्री, और मोस्ट कॉटेज ट्री, और जो कॉटेज ट्रीज हैं, जो कॉटेज में जो पेड़ लगे हैं, भले ही वो एप्पल के हों किसी और को, मूव्ड, उन पर थोड़ी थोड़ी सी हरे कलर की काई जम चुकी है,
क्योंकि ठंडा मौसम आता है, गर्म मौसम आता है और उसमें मेन चीज़ है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आर्द्रता रहती है मौसम में, उस कारण से वहाँ पर चारों तरफ काई जमी हुई है। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर, और जो फ्रूट्स हैं उनको राइपनेस टू द कोर, जो उसका कोर है मतलब बीचों बीच तक भी उन्हें पूरी तरह से पेड़ को पका दिया है, क्योंकि एक अत्यधिक गर्मी पड़ने से पूरे के पूरे पौधे जो हैं, पूरे के पूरे जो फल हैं वो पूरी तरह से पक चुके हैं, मतलब उसमें कोई भी कच्चा हिस्सा नहीं है, पूरी तरह से वो राइप हो चुके हैं, पूरी तरह से रसदार हो चुके हैं, स्वादिष्ट हो चुके हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। टू स्वेल द गॉड, और गॉड का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे भारत में लौकी होती है या कद्दू हुए, इस तरह की जो बेल वर्गीय सब्जियां होती है उन्हें कहते हैं गॉड। एंड प्लम द हेजल नट्स, हेजल शेल, और हेजल, हेजल का मतलब कुछ दूसरे भी अखरोट जैसे जो पे वो होते हैं फल, जिनमें मतलब बाहर से शेल कठोर होती है और अंदर जो उनके जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। हेजल शेल विद अ स्वीट कार्नेल, स्वीट कार्नेल मीन्स स्वीट एंड कार्नेल मीन्स सॉफ्ट, स्वीट मतलब मीठा और कार्नेल मीन्स सॉफ्ट, उस चीज़ से अंदर की चीज़ें भर चुकी हैं, मतलब हेजल नट्स भी पूरी तरह से पक चुके हैं, यानी प्रकृति के अंदर चारों तरफ फ्रूट्स और सब्जियां और अनाज ऑटम सीजन के कारण पक चुके हैं। ऑटम सीजन ने ये प्रकृति को वरदान दिया है। आगे देखते हैं। टू सेट बडिंग मोर, और टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर फॉर द बीज, और बहुत सारे फ्लावर्स में बडिंग छोटी छोटी कलियां खिल रही हैं, मोर एंड स्टिल मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आ रहे हैं पेड़ों के अंदर, पौधों के अंदर। लेटर फ्लावर फॉर द बीज, और ये फ्लावर किन के लिए, बीज के लिए, और बीज क्या करती हैं, बीज बनाती हैं हनी, वो अमृत तत्व बीज बनाती हैं, उनके लिए वो सारी की सारी बडिंग चल रही है। Until they think warm days will never cease, and until they think means who think, the bees, the bees are thinking that warm days will never cease, never cease means never end, the warm season never end, the bees thinks that in this poem or in reality also, बीज ये सोचती हैं कि कभी भी ये सीज़न ख़त्म ना हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बी हाइव में बहुत सारा शहद इकट्ठा कर सकें। फॉर समर हैव ओवर ब्रीम्ड देयर क्लेमी सेल्स, और फॉर समर है ओवर ब्रीम्ड, और जो समर सीजन है वो ओवर ब्रीम्ड, ओवरफ्लो हो, ओवर ब्रीम्ड हो देयर क्लेमी सेल्स, और उनकी जो क्लेमी सेल्स हैं, छोटे छोटे जो सेल्स बने हुए हैं, उनका जो छत्ता है वो एक तरह से सेल्स के रूप में होता है, एक जालनुमा होता है, वो पूरा का पूरा ओवरलोडेड हो जाए हनी से, और ये जो समर सीजन है ये कभी भी ख़त्म ना हो। इस तरह की बात इस पोएम की स्टार्टिंग फर्स्ट स्टैंजा में बच्चों हमें देखने को मिलती है, और दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोएम फॉर BA Part 3. In the next class, we are discussing about the stanza second of this poem. Then you read these lines and find out the difficult words. But in this poem, there are not so many difficult words. But in the romantic poets write the things very simple and in a very simple tone with a naturalistic tone. Then this poem is one of the beautiful poem written by John Keats. Thank you.